लड़की दुकानदार, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। अनुराधा, अच्छा फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की, माँ जी मात्र 450 रुपये। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अनुराधा, अच्छा रुको मैं देती हूँ। अनुराधा मन में, अरे मेरे पर्स में सिर्फ 400 रुपये हैं, अब क्या करूँ? अनुराधा, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की, 1 सेकेंड, ये लो 50 रुपये। अनुराधा, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की, अब जान लीजिए। आंटी जी वैसे मेरा नाम आशा है, टेंशन मत लीजिए। वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 50 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। अनुराधा, जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। आशा, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। अनुराधा, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। अनुराधा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू कोमल के साथ रहती है। अनुराधा की बहू कोमल एक गरीब घर से आई है, इसलिए अनुराधा अपनी बहू कोमल को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। कोमल ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। अनुराधा, कोमल मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गरम गरम पनीर और रतालू के पकोड़े तैयार कर। कोमल, माँ जी कौन आने वाला है? फ़ोन तो किसी का नहीं आया है। अनुराधा, है कोई? तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। अनुराधा, संजय बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। संजय, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अनुराधा, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी अनुराधा बात कर ही रही थी कि तभी आशा आ जाती है। आशा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अनुराधा, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? आशा, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अनुराधा, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। अनुराधा, संजय बेटा ये आशा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अनुराधा आशा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर
अनुराधा आशा को घर बुला लिया करती या फिर संजय के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। संजय मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो अनुराधा अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन कोमल, सुनो, मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप आशा से शादी के लिए हाँ कर दो। माँ जी अपने आप ही आशा से बात कर लेगी। आशा फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कर देती है। आशा, आंटी जी, मैं जानती हूँ आप कोमल के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे। अनुराधा, पर एक शर्त पर। अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं, माँ जी कहोगी। संजय और आशा की शादी हो जाती है और अनुराधा अपनी बहू कोमल के लिए सौतन ले आती है। जैसा अनुराधा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आशा ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आशा, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? कोमल, नहीं आशा, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। आशा, तो माँ जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। कोमल, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। आशा, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। आशा, माँ जी, ओ माँ जी। अनुराधा, क्या हुआ आशा बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस कोमल ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? आशा, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? अनुराधा, कैसी बातें कर रही हो आशा बहू? जब से कोमल बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। आशा, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। अनुराधा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। कोमल जैसी बहू के होते हुए उसने आशा जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। आशा की सहेली, क्या बात है आशा, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार है। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्लू पर दाल गिरा दी। आशा, क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। आशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। संजय कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही आशा ने अनुराधा और कोमल को बहुत परेशान किया। अनुराधा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी कोमल चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। कोमल, माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। अनुराधा, कोमल बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? कोमल, माँ जी, मुझे भूख नहीं है,
मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। अनुराधा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। अनुराधा, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। अनुराधा, कोमल बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं आशा को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। आशा अनुराधा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। आशा, क्या कहा? मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और संजय रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि संजय आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर। तभी संजय आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर संजय, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। संजय, माँ, इस लड़की का नाम आशा नहीं चंदा है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और आशा की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। अनुराधा, मुझे माफ़ कर दे संजय बेटा। अनुराधा, कोमल बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। अनुराधा, इंस्पेक्टर साहब, ये आशा बहुत गलत लड़की है, इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी कोमल बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी कोमल बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ आशा और उसके साथियों को जेल हो जाती है।